नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मिश्रा आयुर्वेद नाव में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी बचपन में असहाय होते हैं और हर चीज में माँ बाप ही हमें सहारा देते हैं। लेकिन किशोर अवस्था आते ही कुछ बच्चे मनमानी पर उतरने लगते हैं और माँ बाप की सलाह को बोझ समझने लगते हैं। और दूसरी तरफ जो माँ बाप अपने बेटे या बेटी को उंगली पकड़कर चलना या बोलना सिखाते हैं, उनकी चिंता इस बात को लेकर बढ़ जाती है कि कहीं वो गलत संगत में पड़कर बिगड़ ना जाए। इसीलिए वह ज्यादा निगरानी या रोक टोक करने लगते हैं। उनकी यही चिंता कई बार हमें नागवार गुजरती है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि माँ बाप किस तरह किशोरों के दिमाग को पढ़कर उन्हें गलत रास्तों पर जाने से रोक सकते हैं, और किशोर साथियों को इस उम्र में कई बार अपने माँ बाप की बातें अच्छी क्यों नहीं लगती, क्योंकि आयुर्वेद ना सिर्फ बीमारियों का इलाज करता है बल्कि हमें बीमारियों से बचाता भी है। किशोर अवस्था में हम कई ऐसी मानसिक बीमारियों से घिर सकते हैं जो ताउम्र परेशानी का कारण बन सकती है। कई बार किशोर आवेश में आकर गलत कदम भी उठा लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं कि आखिर किशोरों के मन में क्यों आते हैं आत्महत्या के विचार। जानकारी बहुत उपयोगी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की बटन अवश्य दबाएं ताकि हर उपयोगी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, किशोर अवस्था में हम बचपन से परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं और इस उम्र में शारीरिक मानसिक बदलाव भी बड़ी तेजी से होते हैं। काम, क्रोध, प्रेम आदि संवेग भी काफी तीव्र होते हैं। इसके लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि किशोर अवस्था में बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं। उनमें जोखिम लेने, नींद में रहने, भावनाओं को गलत तरीके से पढ़ने, साथियों के दबाव में आने और आत्म नियंत्रण की अधिक संभावना रहती है। यानी खुद पर नियंत्रण नहीं रहता। मसलन जरा सी बात पर गुस्सा आना, किसी की बात को ना सुनना, किसी की बात सुननी अच्छी ना लगना क्योंकि दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। आसान भाषा में कहें तो किशोरों में तीव्र शारीरिक और मानसिक बदलाव के चलते निजी समस्याएं ज्यादा होती हैं और वह समझ नहीं पाते कि अभिभावकों से कैसे रिएक्ट करें। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि किशोरों के दिमाग के भावनात्मक हिस्से और निर्णय लेने वाले केंद्र के बीच संबंध पूरी तरह से विकसित नहीं हुए होते। इससे उनमें अत्यधिक भावनात्मक इनपुट होता है और किशोरों की सोच पर उनका नियंत्रण नहीं रहता। इसके अलावा किशोर अवस्था में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी विकसित हो रहा होता है, इसलिए उनमें जोखिम ना लेने का आत्म नियंत्रण नहीं रहता। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के अलावा दिमाग के उस हिस्से में बढ़ी हुई गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जिसका संबंध नवीनता और पुरस्कार चाहने की इच्छा से होता है। दोस्तों, ये सभी प्रामाणिक कारण हैं। इन्हें समझकर और किशोरों के दिमाग को पढ़कर माँ बाप अपने लाडले को अच्छी तरह समझकर उसके सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। यही नहीं, इन कारणों को ध्यान में रखकर किशोर साथी भी यह समझ सकते हैं कि परिपक्वता की ओर बढ़ रही किशोर अवस्था में उन्हें माँ बाप ही अच्छी राह दिखा सकते हैं। इसीलिए पेरेंट्स से खुलकर बात करें और उनकी सलाह से बेहतर भविष्य का निर्माण करें। जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। धन्यवाद।